बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आपके द्वारा जो बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। हमारे वार्ड में रोड ही की समस्या है, जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि हर रोड हमारी जो है डैमेज है और उसको सही अगर कर दिया जाए। और पानी की समस्या। नमस्कार, मैं बांदा से साकेत अवस्थी आइपा के लिए। आइपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, ये वो मंच है जहां हम बात करते हैं अपने विचारों की, अपने विचारों को रखते हैं अपने मंच के माध्यम से और शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे बांदा के नगर पालिका के जो कि वार्ड नंबर 9 के सभासद हैं मिस्टर यूसुफ खान जी, उनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, ये हमारा वो मंच है जो कि आम जनमानस की समस्या को लेकर के राजनीति प्रोग्रेसिव कैसे हो, इन सभी मुद्दों पर समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता है। सर्वप्रथम आपका विचार हमारे मंच के प्रति क्या है? सबसे पहले तो मैं आइफा मंच संस्थान को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आपके द्वारा जो बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और इस मंच के माध्यम से सरकार तक जो भी जनता की आवाज़ पहुंचाई जाती है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार जी। थैंक यू सर। जैसे कि ये यूसुफ जी थे वार्ड नंबर 9 के। बात करें राजनीति की, बात करें तो ये समाजवादी पार्टी के भी हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। साथ में जो है राजनीति के मुद्दे को लेकर के और बांदा नगर पालिका के विकास को लेकर के, खासकर इनके वार्ड नंबर 9 की समस्या को लेकर के हम बात करेंगे। इनके पीरियड पे किन किन समस्याओं का समाधान करवाया गया, जो वर्तमान में समस्याएं हैं उनका समाधान कब तक हो पाएगा, उस वार्ड की में मूलभूत समस्या अभी वर्तमान में क्या है। मेरे वार्ड 9 खाई पार में मूल समस्या नाली और रोड की समस्या रही हैं, जिसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया और हर बार बोर्ड मीटिंग में मैंने लिख कर भी दिया गया कि मतलब इस जगह की रोड बनवाई जाए, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से हमारे यहाँ किसी ने उन रोडों को पास नहीं किया और जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। और यही कह दिया जाता था कि आपके यहाँ की रोडें बनी हुई हैं और इसमें रिपेयरिंग का पैसा हमारे पास नहीं है, अगर कच्ची सड़कें हों तो हम बनवा देंगे। सर, इसमें तो काफ़ी अव्यवस्था आती है, जैसे कि वहाँ के रहने वाले लोगों का भी आरोप है कि सड़कें दुरुस्त नहीं हैं। खासकर वार्ड नंबर 9 की ही बात की जाए तो वहाँ जल भराव की भी स्थिति बनी हुई है। इस पे क्या कहेंगे? उस समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा? अगर नहीं हो पा रहा है तो उसमें कौन जिम्मेदार है? जल भराव की समस्या हमारे रहते हुए हमने काफ़ी प्रयास करके अपने लेबर के माध्यम से और जो भी काम कराना था रोड में, जहाँ पर पुलिया टूटी हुई थी या जहाँ पर नाली में जहाँ पे जल भराव की समस्या आती थी, उस काम को मैंने काम कराया और उस समस्या को दूर करने की भरसक मैंने प्रयास करके वो कोशिश भर मैंने काम कराया। लेकिन हाँ, बड़ी रोडें, क्योंकि बड़ी जैसे रोड जैसे एक निजामी पैलेस के पीछे से लगा के हमारे चिकवा बिरादरी की जो मोहल्ले की रोड जा रही है, उस रोड के लिए मैंने लिख के दिया था, लेकिन उस रोड को शासन द्वारा पास नहीं किया गया। इसमें क्या वजह थी? वजह क्या थी? किस वजह से नहीं पास हुआ? भाई, वजह तो सिर्फ यही बताई जाती थी कि सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं है अभी कि वो डेवलप के में नई रोड की रिपेयरिंग के लिए कहाँ पैसा दे पाए। उनका साफ साफ कहना रहता था, एसडीएम साहब मतलब जब जाती थी फाइलें यहाँ से हमारे जेई साहब और ईओ साहब वगैरह से बात जब होती थी तो वो कहते थे कि नई रोडों के लिए पैसा है हमारे पास, नई रोड बन जाएगी लेकिन रिपेयरिंग नहीं होगी। चूँकि हमारे मोहल्ले में माननीय मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी रहे हैं, पहले बीएसपी कार्यकाल में बड़े मंत्री रहे हैं, तो उनके रहते हुए उन्होंने ज़्यादातर रोडें चूँकि बनवा दी थी, लेकिन रोड बनने के बाद उसमें रिपेयरिंग वो बहुत बड़ी समस्या थी। हर रोड बनी हुई है लेकिन हर रोड खुदी हुई है और उसको उस काम करने के लिए हम चाह रहे थे कि उसका कम से कम उसमें सही होगा तो आगे चल के सही हो, मतलब रोड सही बनी रहेंगी। और वहाँ बड़े बड़े गिट्टे निकल आए हैं, गाड़ियाँ आदमी की गिर जाए तो अगर एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है। लेकिन
किसी ने ध्यान नहीं अच्छा, संबंधित जो है विषयगत पर जो समस्याएं हैं, इस पर चेयरमैन आपके जो हैं मोहन साहू जी, उनका क्या जो है रुख है, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया की है? चेयरमैन साहब से भी, चूँकि वो हमारी पार्टी से ही, समाजवादी पार्टी से जीत के आए थे मोहन साहू जी, और मैं भी समाजवादी पार्टी से ही जीत के गया था मेंबर से, तो उनका भी ये, उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन उनके रहते हुए भी हमारा ये काम नहीं हो पाया। खासकर जो है हम बात करें यूसुफ भाई, 2022 विधानसभा एकदम नज़दीक है, आचार संहिता भी लागू है, चौथे चरण में अपने जनपद में मतदान भी होगा। किन किन मुद्दों को लेकर के जो है मतदान होगा, क्या मुद्दे रहेंगे? इस बार जनता को बदलाव चाहिए। जनता बहुत ऊब चुकी है, क्योंकि इनके जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, आदमी किसी भी तरीके से सुख, मतलब सही से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही ठीक से, बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनको नौकरी व्यवसाय नहीं मिल रहा, और महंगाई चरम सीमा पर है। सरकार तो कह रही है कि ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं कोरोना काल पे। ऑनलाइन क्लासेस, एक गरीब बच्चा अगर वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही नहीं पढ़ता तो उसके लिए ऑनलाइन कहाँ से आया? उसके पास भी मल्टीमीडिया फ़ोन चाहिए। मल्टीमीडिया फ़ोन अगर चाहिए तो उसको 300 रुपये का बैलेंस चाहिए। सरकार ने कहा कि हम ज़रूरतमंद लोगों को लैपटॉप और जो है वो टैबलेट दे रहे हैं। कहाँ दिया गया है? कहाँ, किसके पास ज़रूरत के लिए? ज़रूरतमंद, असल में सरकार की सोच ये है कि वो उच्च वर्ग को, बड़े वर्ग को अपना सही समझती है कि बस उनके लिए हम योजना बना रहे हैं। जो आम आदमी है, जो गरीब जनता है, जो रिक्शे वाला है, जो नीचा तबका वाला है, जो छोटे रेवड़ी पट्टी वाले दुकानदार हैं, उनके लिए क्या सोचा जा रहा है? उनके लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा। सरकार तो कह रही है कि लघु उद्योग के लिए हम जो है लोन दे रहे हैं फ्री पे, किसी प्रकार से कोई अव्यवस्था नहीं है, लोन लो और रोजगार करो। आप ये बताइए, हमारी पालिका से बहुत से लोन के पात्र आते रहे हैं, हमने भी देखा है कि वो हो रहे थे लोन। तो 10,000 रुपये में कौन सा बिजनेस आप कर लेंगे आज के ज़माने में? आप खुद जनता, ये खुद सवाल उनके ऊपर हो रहा है कि 10,000 रुपये में आदमी ले तो लेता है लोन, लेकिन वो दाएं बाएं करके उड़ा देता उस पैसे को भी, और कर्जगीर बन जाता। ये मुद्दा जो है, और 2022 विधानसभा में क्या मुद्दे रहेंगे जो है खासकर जो है चुनाव को प्रभावित करने वाले? खासकर मुद्दे यही रहेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी बेरोजगार छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो बेचारे परेशान टहल रहे हैं। उनको नौकरियों की वैकेंसी निकलती हैं, आए दिन जो है नौकरियां, मतलब छात्र जाते हैं पेपर देने, वैकेंसी जो है पेपर लीक हो जाता है। ये मुद्दे रहेंगे, छात्रों के लिए मुद्दे रहेंगे, युवाओं के लिए मुद्दे रहेंगे, महंगाई मुद्दा रहेगी, बेरोजगारी मुद्दा रहेगी। आप जो है सरसों का तेल आप 180 रुपये लीटर चल रहा है, किलो चल रहा है, पेट्रोल 100 रुपये हो गया। आदमी, गरीब जनता 5 किलो अनाज में हो जाएगा। 5 किलो अगर हमारे यूनिट, मान लीजिए 4 लोग घर में हैं और 20 किलो अनाज आ रहा है, तो 20 किलो अनाज से हमारे घर में और कोई ज़रूरत का सामान नहीं लिया जाएगा। 5 किलो सिर्फ अनाज भर होता है, उसमें चाहिए आपको सब्जी, उसमें चाहिए घी, तेल और शक्कर, हर चीज़ चाहिए। और ये जनता को इस तरह का मजाक बना दिया गया है कि ये आदत डलाई जा रही है, जैसे लगता है कि हम 5 किलो दे के और उसके स्वाभिमान के साथ खेला जा रहा है। अरे उसको ऐसा बनाइए कि कम से कम वो खुद 5 किलो चावल खरीद ले, गेहूं खरीद ले। जनता को, सरकार को ये सोचना चाहिए। रोजगार पर क्या कहेंगे यूसुफ भाई? रोजगार की क्या समस्याएं हैं, क्या जो है निदान है? रोजगार, जब सरकार अच्छी आए और सरकार की सोच अच्छी होगी तो रोजगार डेवलप हमेशा अच्छी सोच में ही आएगा। जब हमारी सरकार सिर्फ ऊपर से सिर्फ एक बात में सोचा करती है कि ये सिर्फ धर्म समुदाय के विशेष पे ही काम करती है ज़्यादातर, और उसकी वजह से हमारा जो है विकास नहीं हो रहा। खासकर बांदा की बात करें, बांदा में भी जो है काफ़ी समस्याएं हैं। चारों विधानसभा हैं, जो चारों विधानसभा में जो है चुनाव होगा, और हमारे बांदा की मूलभूत समस्याएं, आप तो वार्ड मेंबर हैं नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 के, और राजनीति में भी सरोकार रखते हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अपने बांदा के चुनाव की बात की जाए तो चारों विधानसभा में हमारे खासकर बांदा में क्या क्या मुद्दे होंगे, खासकर जो कि बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर जो है चुनाव होगा? हमारे यहाँ पानी की समस्या बहुत बड़ा मुद्दा है। पानी है,
आपकी रोडें हैं और ये स्वास्थ्य विभाग है, इसके हॉस्पिटल अच्छे हो जाएं। हमारे यहाँ मेडिकल बना हुआ है, आप समझ लीजिए बुंदेलखंड का इससे अच्छा मेडिकल आपके करीब मंडल में कहीं करीब नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था उतनी ख़राब हो रही है, मेडिकल में कोई अच्छे डॉक्टर बड़े नहीं लगाए जा रहे कि कम से कम यहाँ करीब का आदमी आए। और कोरोना काल पे तो जो है आपके जो है जिला अस्पताल पे या मेडिकल कॉलेज में सारी व्यवस्थाएं मुस्तैद करवाने के लिए सरकारों के द्वारा निर्देश भी किया गया था और ऑक्सीजन प्लांट भी लगे हुए हैं, उनमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फिर कैसी समस्या आ रही है? अभी लगे नहीं थे, उस टाइम में लगवाए गए हैं। जिस टाइम पे कोरोना के पेशेंट ज़्यादा निकले हैं तो उस टाइम तक ऑक्सीजन की प्लांट नहीं था इधर। लेकिन अब जो है कोरोना मतलब ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जा रहा है। अब हो सकता है समस्या दूर हो गई। नहीं, लग गए हैं तीनों जो है, जो कि एक्टिव हैं, एक्टिवेट भी हैं और चल रहे हैं। तो उसी पर जो है खासकर जो है बांदा मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए कहा जाए तो मेडिकल कॉलेज से ही संबंधित अन्य कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान करना नितांत आवश्यक है? मेडिकल कॉलेज में अच्छे डॉक्टर और अच्छी सुविधा अगर सभी पेशेंटों को दी जाए तो वहाँ अच्छा हो सकता है शहर के लिए, करीब मंडल के लिए, बल्कि मैं तो कहूँगा करीब के ज़िलों के लिए, जहाँ जो है MP तक का आदमी आता है मेडिकल में हमारे यहाँ। लेकिन हमारे यहाँ सुविधाएं थोड़ी कम है। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो हमारे मेडिकल कॉलेज को अच्छा बनाया जा सकता है और अच्छे डॉक्टर उसमें रखे जाएं, अच्छे सुविधाएं दी जाएं तो अच्छा इलाज, बाहर नहीं जाएगा आदमी। आए दिन हमारे यहाँ का पेशेंट कानपुर भागता है, कोई इलाहाबाद भागता है, देखो, और इतना अच्छा मेडिकल कॉलेज, और यहाँ पर हम वो पेशेंट हम क्यों लेके बाहर भागते हैं? कुछ यानी कि यहाँ से हम जो है फेल कर देते हैं डॉक्टर, तब तो हम जाते हैं कानपुर। और कानपुर का इतना महंगा इलाज है कि आम बड़ा आदमी तो करा सकता है, लेकिन अगर मध्यम वर्गीय परिवार का जा रहा है तो समझ लीजिए भाई साहब वो लुट जाता है उधर। यूसुफ भाई, हम वार्ड नंबर 9 की बात करें विकास के नाम पर, मूलभूत वार्ड नंबर 9 में वर्तमान में कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान करना अति आवश्यक है? हमारे वार्ड में रोड ही की समस्या है, जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि हर रोड हमारी जो है डैमेज है और उसको सही अगर कर दिया जाए। और पानी की समस्या, क्योंकि पानी की समस्या के लिए ये था कि ये बड़ी टंकी से इसका कनेक्शन कर दिया जाएगा। फिर मैंने उसमें ये डॉक्टर रफ़ीक साहब के बगल में जन्नत वाली मस्जिद के पास वहाँ पर एक बोर था, कुआं, जिससे सप्लाई थी हमारे खाई पार की सप्लाई, तो वो कुआं ध्वस्त हो गया। तो उस पर प्रयास किया तो वो उसकी सप्लाई दी गई गुलाब बाग कुएँ से, वो सप्लाई चालू हो गई। लेकिन वो कुआं छोटा पड़ रहा, मतलब उसमें कई मोहल्ला, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, कई मोहल्ले उसमें सप्लाई में, तो पानी उसमें पूरा नहीं दे पाते वो उतना जितना पानी खाई पार को चाहिए है। तो अगर एक कुएं की व्यवस्था, मतलब जो एक और कुएं के लिए को भी मैंने लिख के दिया है, उस पर अगर मोर हो जाए और मोटरें पड़ जाएं, उससे अगर कनेक्शन सब हो जाएगा तो पानी की व्यवस्था आने हो जाए। नगर पालिका के संबंधित जो है वार्डों की संबंधित बात की जाए जो है विकास कार्य को लेकर के, तो नगर पालिका अध्यक्ष जो मोहन साहू हैं, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं विकास के नाम पर? अध्यक्ष जी मोहन साहू जी अपने कार्यकाल को थोड़ा सा उन्होंने काम करने का तरीका, उनका अंदाज ऐसा था कि अलग तरीके से चलते थे, और मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं बात करता, क्योंकि मैंने उनसे कई बार कहा कि मेरे वार्ड में ये समस्याएं हैं, लेकिन उन्होंने मेरी वार्ड की समस्याओं को नहीं सुना। हालांकि मैं उनकी पार्टी से भी था। पार्टी के अलावा मैं चूँकि मेंबर हूँ, वो अध्यक्ष हैं, मैं एज ए अध्यक्ष बात कर रहा हूँ उनसे, और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूसुफ भाई, आपने हमारे संस्थान को टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि वार्ड नंबर 9 के सभासद यूसुफ भाई से हमने बात की, उनके वार्ड की समस्या को लेकर के, समाधान को लेकर के, तथा ज़िले के 2022 विधानसभा के चुनाव को लेकर के हर बिंदुओं पर चर्चा हुई। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं बांदा से आइपा के लिए शाकिर अवस्थी।